नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सरकार ने एसआईआर की प्रक्रिया यहां पर शुरू कर दी है। आज हल्द्वानी के कांग्रेस के विधायक सुमित हृदय जी हमारे साथ हैं। एसआईआर के मुद्दे पर आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सुमित जी, धन्यवाद बहुत बहुत, आप अमर उजाला के मंच पर यहाँ पर हैं। वर्तमान में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आप किस रूप में इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया अगर निष्पक्ष तरीके से हो रही है तो एसआईआर कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जो हमने अब तक जिन राज्यों में एसआईआर हुई उसके तत्पश्चात वहाँ पे चुनाव हुए, वहाँ पे उसके हमने दुष्परिणाम देखे। तो निर्वाचन आयोग हो या प्रशासन हो, ये हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से एसआईआर को करें। ठीक है, एक व्यक्ति के 2 जगह अगर वोट हैं, जो इसका मूल आधार है, तो 2 जगह अगर आपके वोट हैं, जैसे कोई अगर द्वाराहाट से हल्द्वानी आया, उसका वोट वहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जहाँ से वो चाहे एक जगह से हट जाए। लेकिन इसमें ज़बरदस्ती जो कानून नियम ज़्यादा तगड़े उन क्षेत्रों में ना करे जाए जहाँ पे दूसरी पार्टी का भी वोट है। और मतलब हमारा तो वैसे हर जगह है, लेकिन फिर भी एसआईआर का जो टारगेट है वो पॉलिटिकल टारगेट है, इसलिए एसआईआर की निष्पक्षता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। अभी पिछले महीने जो प्री एसआईआर यहाँ पर हुआ है, हल्द्वानी विधानसभा की अगर हम बात करें तो 18,000 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है, यानी कि 18,000 मतदाता वोटर लिस्ट से गायब है। क्या आपको लगता है कि हल्द्वानी विधानसभा के चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, 18,000 वोटर कौन है ये भी तो पता करिए। 18,000 वोटर कौन है? क्या ये पहाड़ के लोग हैं जिनकी 2 जगह वोट थे? क्या ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं जिनके उत्तराखंड में भी वोट थे? तो ये बड़ा अभी जो हमें तो पता है, इस विषय में मैं ज़्यादा खुलासा करके जो प्रतिद्वंदी है उन्हें सतर्क नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो एसआईआर हल्द्वानी की हुई है वो कांग्रेस के पक्ष की हुई है। लगता है कि एसआईआर होने के बाद उसका वोट बैंक घटेगा? नहीं, मेरे को ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हम लोग सचेत हैं। अब यहीं पे जैसे हल्द्वानी में जितने हमारे बूथ हैं, हमारे BLA 2 बन चुके हैं, BLA 1 हमारे हैं, और लगातार हम जो हमारे पार्षदगण हैं उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी का जो कुनबा है, जो कार्यकर्ता हैं, बहुत सचेत हैं और हम अवश्य पूरी तरीके से तटस्थ भी रहेंगे और पूरी तरीके से हम इसके लिए तैयार भी। एसआईआर की प्रक्रिया से कांग्रेस लगता है घबराई हुई है। अलग अलग मंचों से इसका विरोध कांग्रेस ने किया है पूर्व में। जब विरोध ही करना है तो फिर कोर्ट क्यों नहीं जाती है कांग्रेस? नहीं, कोर्ट में देखिए मामले लंबे चलते हैं। कोर्ट में अगर हम देखें पॉलिटिकल मामले अगर होते हैं, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, तो लंबे चलते हैं। तो निष्कर्ष उसका जो हमें तत्काल चाहिए, और क्योंकि अब एसआईआर होने वाली है तो हमारे इसमें देखिए सचेत रहने की आवश्यकता है। जो हमारे BLA 2 बने हैं वो BLO के साथ अधिकृत है कि वोटर लिस्ट पे अगर कोई अवैध नाम है उसे हटाया जाए, और अगर अधिकृत नाम उससे वंचित है तो उसे चढ़ाया जाए। तो इसलिए BLA 2 का और BLA 1 का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने समझा अभी तक सारी विधानसभाओं में एसआईआर की अच्छी तैयारी हम लोगों ने तो कर ली, लेकिन इसका मैनिपुलेशन अगर देखिए निर्वाचन आयोग के हाथ में अंत में, निर्वाचन आयोग अगर निष्पक्ष होकर एसआईआर कराएगा तो कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस अलग अलग मंचों से एसआईआर का विरोध करती रही है, फिर यह विरोध क्यों जब सब कुछ सही है तो? नहीं, विरोध तो मैंने बताया ना, उसके जो हमने परिणाम देखे हैं और जो राहुल जी ने प्रेस करके उल्लेख कराए किस प्रकार से वोट मैनिपुलेट हो रहा है, वोट की चोरी हो रही है, साफ प्रतीत होता है कि एसआईआर जो करी जा रही है और जो नई वोटर लिस्ट बनेगी उसके मैनिपुलेशन का कार्य ना हो, इसलिए हमें सचेत रहना है। बाकी तो जो परिणाम आएंगे सबके सामने आएंगे, जनता तो तैयार है इस बार। देखिए, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।